अचानक बनी झील। ये छपरा मशरक स्टेट हाईवे 90 का नजारा है। गोपालगंज में गंडक नदी का बांध टूटने से इस व्यस्ततम सड़क का ये हाल हो गया। बाढ़ के पानी में सड़क का पता ही नहीं चला और ये ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चारों ओर घुट्टे भर पानी जमा है और उस पर गुजरना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद ये गाड़ियां खतरे से खेलते हुए झील बने इस स्टेट हाईवे से हर दिन यूं ही गुजर रही हैं। पानी पानी पूर्णिया। मॉनसून के दौरान पूर्णिया के हर गली और हर वार्ड में यही नजारा है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में पानी घुस गया है तो सड़कों पर दरिया बह रही है। पिछले कई महीने से जमा पानी निकालने का काम नहीं हो रहा और इस पानी का रंग अब हरा हो रहा है, जिससे बदबू निकल रही है। जबकि पूर्णिया नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसे में पूर्णिया के निवासी पानी के बीच हर दिन जिंदगी का सफर यूं ही तय करने को मजबूर हैं। बागमती की बगावत। सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर कम तो हो गया, लेकिन इससे नदी की धारा और खतरनाक हो गई। देखिए सुप्पी प्रखंड के परसा गांव का बागमती नदी ने क्या हाल कर दिया है। इस किनारे की मिट्टी को हर दिन बागमती नदी काटती जा रही है और अब तक कई एकड़ उपजाऊ जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। पीड़ित किसानों की गुहार पर प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी। वो तो पूर्व की बात है, अब उस पर मैंने हम लोग कार्रवाई करना है। क्या कार्रवाई? वहाँ उसको रोकने के लिए बालू उलू का बोरी वोरी बांधने का प्रयास किया जाएगा। बेगूसराय को बचा लो सरकार। बारिश और जल जमाव ने बेगूसराय की सूरत बिगाड़ कर रख दी। हर गली मोहल्ले में पानी में डूबे हैं तो तमाम खाली मैदान झील में तब्दील हो गए हैं। मूसलाधार बारिश में देखिए झुग्गी झोपड़ियों का क्या हाल हो गया है। लंबे समय से जमा पानी में काई जम गई है और इससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। लेकिन बेगूसराय नगर निगम के पास इन बाशिंदों का हाल चाल लेने की फुर्सत नहीं। पानी में जिंदगी की जंग। मुजफ्फरपुर का मुशहरी मोहल्ला पिछले 3 महीने से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। न गलियों का आता पता है और न आने जाने का ही कोई रास्ता बचा है। प्रशासन ने भी जैसे आंखें मूंद ली हैं। ऐसे में इन बाशिंदों ने इसी पानी के बीच जिंदगी जीने का रास्ता तलाश लिया। हर घर के बाहर बांस के ऐसे चचरी पुल आपको बिछे हुए नजर आ जाएंगे और ये मोहल्ले वासी हर दिन इसी रास्ते से अपनी जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। मेरा हस्बैंड सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं। हम अकेले औरत घर में रहते हैं और अकेले इस चचरी के सहारे सामान लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है हम लोगों को। और 3 बच्चे हैं। बदबू भी देती है और सांप भी बड़े बड़े घर में घुस जाते हैं। बड़े बड़े पानी वाला कीड़ा घर में घुस जाता है। बाढ़ में लूट की छूट। मुजफ्फरपुर के मैठी गांव के इन बाशिंदों के लिए बाढ़ किसी आफत से कम नहीं। किसी का घर बार डूब गया है तो कोई सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुका है। इनके पास न रहने का ठिकाना बचा है और न खाने को अन्न का दाना। इन ग्रामीणों के लिए बाढ़ मुसीबत है तो आला अधिकारियों के लिए ही सैलाब सौगात लेकर आया है। गायघाट अंचल के आला अधिकारी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे हैं। नाजायज सूची था, जिसमें उस सूची में यदि पति का नाम है तो उस सूची में पत्नी का नाम है। उस सूची में किसी का पत्नी का नाम है तो वह सूची में पति का नाम है। वार्ड नंबर 3 का जनता है उसका 5 नंबर में नाम है। वार्ड नंबर 4 का जनता है उसका 14 नंबर में नाम है। बगहा में जलस्तर घटने के बावजूद गंडक नदी की मचलती धारा तबाही का सबब लेकर आई है। ये गांधीनगर में गंडक नदी के तट का नजारा है। ये नदी अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन निगल चुकी है और रोजाना कटाव का दायरा बढ़ाती जा रही है। बगहा के बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपने उपजाऊ खेत नदी में समाते देख रहे हैं। वो प्रशासन से भी अपनी मिट्टी को बचाने की गुहार कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है।
बाढ़ के बाद अतिवृष्टि की मार। मुजफ्फरपुर के खेतों में धान की हरी भरी फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई है कि इन खेतों में अभी भी घुटना भर पानी जमा है। जल्द ही खड़ी फसल नहीं काटी गई तो पानी में इनकी बर्बादी तय है। ऐसे में ये किसान पानी के अंदर जाकर धान कटनी में जुट गए हैं, लेकिन जल जमाव के चलते फसल की कटाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। खेतों में अभी भी इतना पानी जमा है जो जल्द निकलने वाला नहीं है। ऐसे में रबी की अगली फसल पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। रबी की फसल एक्चुअली 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का मध्य गेहूं जो सबसे अच्छा सीजन है बोने का, उससे पहले की बात करें तो अक्टूबर दशहरा के दिन से ही हम लोग तोरी की बुआई शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आलू को भी इस बार हम लोग भूल जाएंगे और गेहूं की ऐसी स्थिति है जो लगभग दिसंबर में भी बुआई नहीं हो पाएगी। पानी में डूबा कटिहार। वोट के साथ साथ पर्व त्योहारों का समय नजदीक आ गया है, लेकिन कटिहार के ज्यादातर गली और मोहल्ले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। इस गली में तो जैसे दरिया ही बह रही है। अभी भी इतना पानी जमा है कि देखिए ये राहगीर कितनी मुश्किल से आ जा रहे हैं। इस मोहल्ले का हाल देखिए, पिछले कई दिनों से यहाँ कमर भर पानी जमा है और ये गृहिणियां इस पानी में खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाने को विवश हैं। तो कटिहार नगर निगम हाइड्रा मशीन के जरिए जल्द जल जमाव से निजात दिलाने का दावा कर रहा है। जहाँ जरूरत हो रहा है, जिन जिन वार्डों में जहाँ वाटर लॉगिंग है उसमें हम लोग पानी निकालने की व्यवस्था किए हैं। हम लोग जहाँ जरूरत होता है वहाँ हम लोग मोटर भी लगाए हुए हैं। हमारे जो भी पदाधिकारी कर्मचारी नगर निगम के हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। दलदल और गड्ढों से भरी ये सड़क समस्तीपुर के मैसारी गांव से निकलती है। कीचड़ से लथपथ गिरते पड़ते जब आप इस सड़क पर सही सलामत 2 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेंगे, तब जाकर निकसपुर गांव तक पहुंचेंगे। साल 1975 में बनी इस सड़क की सालों बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई और आज इस सड़क का ये हाल हो गया कि इस पर कदम रखना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। सियासत में इंटरनेशनल शूटर, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्ड इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह अब सियासत के मैदान में निशाना साधने जा रही है। दादा दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी हूँ, हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी कर। तो अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और मां पुतुल देवी की विरासत संभालने का भी उन्हें मौका मिलने जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने पर उनकी जन्मभूमि गिद्धौर से लेकर कर्मभूमि बांका के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं को उनका नेतृत्व पसंद है, युवा उनके पीछे हो लेंगे। नया कैंडिडेट हैं, बेदाग छवि हैं और उनके माता पिता का भी राजनीतिक कैरियर रहा है, साफ सुथरा रहा है। फिर चलेगा सदानंद का सिक्का। कहलगांव की इन्हीं सड़कों की खाक छानकर दिग्गज कांग्रेसी सदानंद सिंह ने बिहार की सियासत में पहचान बनाई। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कहलगांव की जनता ने उन्हें 9 बार सिर आंखों पर बिठाया, तो इस बार सदानंद सिंह अपनी राजनीतिक विरासत अपने इंजीनियर बेटे शुभानंद मुकेश को सौंपने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार भी कहलगांव में सदानंद सिंह का सिक्का चलेगा। उन्होंने काम किया है, काम आवाज देता है। जनता क्या चाहती है, व्यक्ति कैसा है, विकास करता है कि नहीं। कोई खाना नहीं देता किसी को। अगर विकास आप कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेके चल रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबको अगर लेके चल रहे हैं, जनता उसको वोट देती है। बाइक पर वोट यात्रा। सीतामढ़ी में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है तो नेताजी भी बुलेट राजा बन गए हैं। बाइक पर फर्राटा भरते ये हैं रीगा के कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना।
इस बार अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें काफी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। बुलेट पर सवार होकर नेताजी चल पड़े हैं रीगा की गलियों की खाक छानने, तो पीछे पीछे समर्थकों की टोली भी साथ हो ली है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करने का ये उनका अपना तरीका है। नंदी पर नेताजी। चुनावी मौसम में बिहार में एक से बढ़कर एक रंग आपको नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, समर्थकों का जय घोष हो रहा है और सजे धजे भैंस पर सवार नेताजी हाथ जोड़े आप तक चले आ रहे हैं। ये हैं पालीगंज के निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद। नामांकन दाखिल करने के बाद इन्होंने पालीगंज की जनता की तमाम उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया है। पहली बार मुझे मौका ऐसा देती है तो पालीगंज में मैं पहला ऐसा व्यक्ति बनूंगा, इतिहास रचने का काम करूंगा। मैं पारदर्शिता एक ऐसा विधायक फंड बनाऊंगा जो जनता के बीच में वह दिखाई देगा। मैं जो भी काम करूंगा बिना जनता की अनुमति से एक पैसे खर्च नहीं करूंगा। पर्व त्योहार सामने है तो वोट पर्व भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के कन्हाई मूर्ति भंडार में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आने वाले त्योहारी डिमांड को देखते हुए एक तरफ भगवती की रंग बिरंगी मूर्तियां रेडी हैं, तो मिट्टी के बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। इन सबके बीच मिट्टी के मोदी की रंग बिरंगी प्रतिमा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। स्थानीय मूर्तिकार जयप्रकाश कुमार प्रधानमंत्री की अब तक ऐसी 100 से ज्यादा मूर्तियां बना चुके हैं जो हाथों हाथ बिक गई। हमको 1.5 महीना में एक मूर्ति हम तैयार कर लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 35, 40, 50 करके मूर्ति बनते चला गया और हम बनाते गए, बिकते गए। अभी तक 90 मूर्ति सेल हो चुका है। जमशेदपुर के जुबली एम्यूजमेंट पार्क की भरी भरी वादियों में कभी लौह नगरी वासियों की भीड़ उमड़ती थी। यहाँ बड़ों को सुकून के 2 पल बिताने का मौका मिलता था। इस झूले पर स्लाइडिंग करते हुए बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता था, तो वाटर पार्क के इस वेव पुल में डुबकी लगाते ही दिन भर की थकान मिट जाती थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान इस खूबसूरत पार्क में 7 महीने से वीरानी छाई है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ऐसे में जुबली पार्क प्रबंधन झारखंड सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। बस हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट का आदेश आएगा तभी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसकी सफाई कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आदेश का ही इंतजार कर रहे हैं। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब स्टेशन का कब होगा उद्घाटन? बोकारो के चास, बरमसिया, फूदनाडी, पिंडराजोरा और जैना मोड़ में 5 नए बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार हैं, जिसमें करोड़ रुपए के हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये पावर स्टेशन आज तक चालू नहीं हो सके हैं। ऐसे में गिने चुने चालू सब स्टेशनों के जरिए बिजली आपूर्ति हो रही है। इसका खामियाजा घंटों लोड शेडिंग के जरिए बोकारो के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। साहेबगंज के भोगनाडी गांव की मिट्टी 2 वीर भाइयों सीधो कान्हू की बहादुरी की गवा रही है। हर साल हुल दिवस पर इन गलियों में नेताओं और अफसरों की चहलकदमी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की किस्मत अब तक नहीं बदल सकी है। हालत ये हो गई है कि सभी चापाकलों ने जवाब दे दिया है और इन ग्रामीणों के सामने पानी के लिए दूर दराज में भटकने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। तो बिजली रानी भी कभी कभार ही दर्शन देती है। भोगनाडी के विकास का वादा तो कई बार किया गया, लेकिन ये आज तक पूरा नहीं हो सका। देवघर का जसीडीह रेलवे स्टेशन जल्द ही और बेहतर सुविधाओं के साथ रेल यात्रियों का स्वागत करता नजर आएगा। कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर हाईटेक एस्केलेटर के साथ साथ रैंप का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर सीढ़ी और लिफ्ट भी लगाई जा रही है। ये मजदूर दिन रात अपने काम में जुटे हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही ये सुविधाएं रेल यात्रियों के लिए खोल दी जाएंगी। हर साल लाखों यात्री बाबा धाम आते हैं। ऐसे में वृद्ध और दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन से उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म तक आने जाने में काफी परेशानी होती है। एस्केलेटर और लिफ्ट बन जाने से इन रेल मुसाफिरों का सफर और भी आसान हो जाएगा।
आखिर किस बात की जल्दी है? ये छपरा के नेवाजी टोला की रेलवे गुमटी का नजारा है। दूर जाने वाले पैसेंजर से लदी ये ट्रेन काफी देर से आगे बढ़ने के लिए खड़ी है, लेकिन ये राहगीर रास्ता देने को तैयार नहीं है। पटरियों से राहगीरों और बाइक सवारों की आवाजाही लगातार जारी है, तो ट्रेन को इंतजार करना पड़ रहा है। इन साहब को देख लीजिए, ये पटरी बनी तो है ट्रेनों के आने जाने के लिए, लेकिन इस ट्रैक पर मजे से अपनी फटफटियां दौड़ाए जा रहे हैं। आखिर इन्हें किस बात की जल्दी है? कहीं ये जल्दबाजी भारी ना पड़ जाए। कोरोना काल में गढ़वा रेलवे स्टेशन सूना पड़ा है। पिछले 6 महीने के दौरान शायद ही कोई ट्रेन गढ़वा रेलवे स्टेशन पर रुकी हो। ऐसे में रेल यात्रियों की आवाजाही थमसी गई है, तो रेलवे स्टेशन के बाहर उनके इंतजार में खड़े ऐसे दर्जनों ऑटो के पहियों पर न सिर्फ ब्रेक लग गया, बल्कि ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगी का पहिया भी थम गया है। हालांकि शहर में इक्का दुक्का सवारी मिल जाती है, लेकिन इनसे न तो उनके परिवार का पेट भर पाता है और न ऑटो लोन की EMI ही चुका पा रहे हैं। पूरा हुआ IIT का सपना। गोड्डा में इन दिनों जिगरी यारों अभिनव और आनंद की दोस्ती के किस्से मशहूर हो रहे हैं। दोनों ने ही एक स्कूल में पढ़ाई पूरी की और फिर IIT की तैयारी भी साथ ही की। JEE एडवांस का रिजल्ट आया तो उसमें भी दोनों ने एक साथ सफलता के झंडे गाड़े। ऐसे में उनके परिजन खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, तो दोनों जिगरी यार IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में साथ साथ पढ़ लिखकर इंजीनियर बनने का अपना सपना भी पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग कोटा में जब जा रहे थे हम लोग, तो साथ में जाने का हम लोग सोचे थे, क्योंकि हम दोनों स्कूल से भी दोस्त थे, तो वहाँ पे हम लोग रूममेट थे। तेल से चल रही जिंदगी। हजारीबाग की इन ग्रामीण महिलाओं की गृहस्थी तेल की धार से चल रही है। दारू प्रखंड के ग्रामीण सेवा केंद्र में हाईटेक मशीन लगी हुई है। इसके जरिए ये महिलाएं तुलसी, सिंड्रेला और लेमन ग्रास जैसी औषधीय पौधों से तेल निकालती हैं, फिर उसकी पैकेजिंग कर बाजार में भेजती हैं। इस औषधीय तेल की डिमांड मुंबई से लेकर दिल्ली और कोलकाता तक बढ़ती जा रही है। ड्यूटी पर हैप्पी बर्थडे। जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जिन्हें शायद ही भुलाया जा सकता है। ऐसा ही पलाया संग्रामपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल आरती कुमारी के सामने। चुनाव के चलते छुट्टी नहीं मिलने पर वो जन्मदिन के दिन भी मुंगेर बाका सीमा पर संग्रामपुर चेकपोस्ट में ड्यूटी कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा सरप्राइज मिला जिसे वो शायद ही भूल पाएं। संग्रामपुर पुलिस के जवानों ने मिलजुल कर कांस्टेबल आरती का न सिर्फ जन्मदिन मनाया बल्कि केक भी कटवाया। गार्ड में प्रतिनियुक्त हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और मेरा ड्यूटी चेकिंग पोस्ट बाका और मुंगेर के बॉर्डर पे लगा हुआ है। ड्यूटी के दौरान ही मेरा जन्मदिन मनाया गया। हमारे सहयोगी और हमारे थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार के द्वारा हमारा बर्थडे यहीं पे मनाया गया। इसके लिए मैं अपने सहयोगी एवं अपने थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। धूम धड़ाके और रंग बिरंगी लाइट्स के बीच गीत संगीत की महफिल सजी है, तो रैंप पर इठलाती हुई मॉडल्स कैटवॉक कर रही हैं और दर्शक खुशी के मारे चिल्ला रहे। मौका है नोएडा में आयोजित मिस इंडिया क्वीन 2020 प्रतियोगिता का। जिसमें देश भर की 40 से ज्यादा सुंदरियों ने अपनी एक से बढ़कर एक अदाओं का जादू बिखेरा। लेकिन दिल जीता देवघर की बिटिया अनुष्का आनंद ने। कई राउंड की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें मिस इंडिया क्वीन का ताज पहनाकर विजेता घोषित किया गया।